वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको राहु की ट्रांजिट के बारे में बताया था, गोचर के बारे में बताया था। राहु और केतु एक ही तारीख को 19 मई 2025 को इनकी ट्रांजिट हो रही है, गोचर हो रहा है और ये पाइसिस से एक्वेरियस में दाखिल होगा या बुर्ज हूत से बुर्ज दिलों में जाएगा, या आप इसे कह लें कि मीन राशि से धन राशि में जाएगा। ये धन राशि में जाएगा। तो इसमें जो अहम चीज़ें थी मैंने पहले उसमें बता दी थी। ये राहु की एक क्वालिटी मानी गई है कि ये जिस भी चीज़ में एंट्री देता है या असरअंदाज होता है तो उस चीज़ में बढ़ोतरी दे देता है, बढ़ावा दे देता है। डिज़ायर्स हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें इंसान की ख्वाहिशात जो हैं, डिज़ायर्स हैं, बहुत हाई कर देगा। अगर ये मेहनत कर रहा है तो मेहनत बढ़ा देगा, स्ट्रगल बढ़ा देगा। अगर ये धन दे रहा है तो धन बढ़ा देगा। ये हर कुंडली पर इंडिविजुअली, हर ज़ोडिक असेंडेंट चार्ट पर ये अलग अलग इसकी प्लेसमेंट पर अलग अलग रिज़ल्ट होंगे। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने एरीज टू विर्गो असेंडेंट चार्ट्स के बारे में बताया था कि ये किस घर में क्या रिज़ल्ट दे सकते हैं या क्या इम्कानात हैं उसमें। आज मैं लिब्रा असेंडेंट चार्ट से, तुला राशि लगन की कुंडली से पाइसेस असेंडेंट चार्ट या मीन राशि लगन तक, ये जो 6 राशियाँ हैं, 6 असेंडेंट चार्ट हैं, इनमें राहु की प्लेसमेंट क्या रिज़ल्ट दे सकती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट चार्ट की, जिसे बुर्ज मिज़ान का जायचा बोलेंगे या तुला राशि लगन की कुंडली कहा जाता है। आपके कुंडली में, आपके चार्ट में राहु आपकी कुंडली चार्ट के 5वें घर में इसकी ट्रांजिट होगी, गोचर होगा। इस कुंडली में सैटर्न समगिरा है, न्यूट्रल है, और मौजूदा ट्रांजिट में वो आपकी कुंडली जायचा के 6ठे घर में उसकी प्लेसमेंट है, या आप कह लें गोचर है या ट्रांजिट हुई है। तो तरकेश घर है, नाकस घर गिना गया है, और कोई विपरीत इस राजयोग की कंडीशन भी नहीं है। और यहाँ पर ये 6ठे घर में ये अच्छे रिज़ल्ट, इसलिए राहु को बोलूँगा कि ये इसका जो डिपॉजिटर है या इसका जो राशि का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो अच्छी पोजीशन में ना होने की वजह से यहाँ इसकी प्लेसमेंट में वो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे या इम्कानात नहीं हैं जो होने चाहिए थे, क्योंकि ये त्रिकोण घर में गया है। ये एजुकेशन का घर है, संतान का घर है, प्लानिंग का घर है। ये बहुत अहम घर, अनसर्टेन गेन का घर है, और यहाँ से ये डायरेक्टली आपके भाग्य को, 9वें घर को देखेगा। हाई टू हायर एजुकेशन, आपके मज़हब, जिस भी मज़हब से आप रिलेटेड हैं उसको देखेगा, डिज़ायर्स को, ख्वाहिशात को, लाभ के घर को देखेगा, और आपकी लगन को, आपकी शख्सियत को देखेगा। तो ये कोई इतने अच्छे रिज़ल्ट यहाँ की प्लेसमेंट में इसको मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। संतान के मामलात में बहुत केयरफुल रहिएगा आप। ये यहाँ पर डायरेक्टली सरतान, क्योंकि सरतान के घर में ये बैठा है, औलाद के घर में बैठा है, तो ये उनके मामलात में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट की या वृश्चिक लगन कुंडली की, अकरब जायचा की। इसमें इस कुंडली जायचा में असेंडेंट चार्ट में राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली चार्ट के 4थे घर में, 4th हाउस में हुई। बहुत अहम तरीन घर है, और इस कुंडली में शनि जो है उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी। त्रिकोण घर में गया, त्रिकोण घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, हर स्टार अच्छा रिजल्ट देता है, और इस कुंडली में ये सम गिरा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट सुख के मामले में अब्रॉड जाने वाले लोग जो जाना चाहते हैं, जो प्रोफेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में जो जाना चाहते हैं, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 5वीं नज़र से सडनली होने वाले वाक़यात, या आप ये कह लें कि इनहेरिटेंस के
शादीशुदा अफराद के जो ससुराल के मामलात हैं उनको डीपली अखराजात के मामलात को देखेगा। लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ज़रा बहुत केयर कीजिएगा। ये नाकस रिज़ल्ट भी दे, क्योंकि सडनली लालच बढ़ा देता है। इंसान चाहता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 के चक्कर में ये डालता है और ये बुरे तरीके से फंसा भी देता है। तो यहाँ से ये 7वें घर आपके प्रोफेशन को देखेगा, अच्छे रिज़ल्ट देगा। प्रोफेशन में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो माइंड सेट है उस खुलेगा, मज़ीद आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे। और 9वीं नज़र से आपके फ़जूल अखराजात को भी देखेगा। ये फ़जूल अखराजात भी होने के बहुत इम्कान। अब बात करेंगे धनु राशि लगन की कुंडली की, सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट की, बुर्ज कौस के जायचा की। आपकी कुंडली जायचा में इसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली जायचा के 3रे घर में नाकस घर गिना गया है। मेहनत करवाने वाला, अनथक थका देने वाली मेहनत, बिज़ी रखने वाली लाइफ। और इस कुंडली जायचा में शनि जो है, जो इसका डिपॉजिटर है, वो मारक गिरा है। तो ये यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये त्रिशडाय घर भी इसको कहा जाता है। तो नाकस घर का ये पहला घर है, त्रिशडाय का पहला घर है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत, सफ़र बहुत करेंगे आप। ये 5वीं नज़र से पार्टनरशिप, डेली वेजेस के मामला को हिट करेगा, डिस्टर्ब करने के इम्कानात ज़्यादा हैं। शादीशुदा अफराद के लिए मियाँ बीवी जो हैं उनके तल्लक़ात में भी असरअंदाज होगा। ये 7वीं नज़र से आपके वालिद, फादर, पापा, उस घर को देखेगा, आपके मज़हब को देखेगा, जिस भी आप रिलीजन से तल्लक़ रखते हैं ये उसको देखेगा। और हाई टू हायर एजुकेशन, बाहर के जो सफ़र हैं, अगर ये पहली बात होने नहीं देगा, अगर करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होने के चांसेस नहीं होंगे। 9वीं नज़र से आपकी डिज़ायर्स को देखें, ख्वाहिशात को। तो ये इस नाकस घर में बैठकर, नाकस डिपॉजिटर के घर में बैठ के शनि जो है आपकी कुंडली के 4थे घर में, ये भी प्लेसमेंट कोई अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बहरहाल ये टाइम आपके लिए टफ़ होगा, मेहनत करवाएगा, बिज़ी रखेगा, आप जिम्मेदारियां बढ़ाने के चांसेस हैं राहु के। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट चार्ट की, मकर राशि लगन की कुंडली की, बुर्ज जद्दी के जायचा वालों। तो इस चार्ट में शनि आपका लॉर्ड है, आपकी कुंडली जायचा का लॉर्ड है। और तरकेश घर, त्रिशडाय घर में प्लेसमेंट हुई है। नाकस जब लॉर्ड ही, लग्नेश ही उठ के 3रे घर में चला जाए तो अच्छा नहीं समझा जाता, मेहनत बढ़ा देता है। आपकी जो रुकावटें, हर्डल्स, तकलीफ़ें ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। और ये राहु उसी के घर में, शनि के घर में इसकी प्लेसमेंट है। 11th हाउस, 11th ज़ोडिक हाउस, जिसे एक्यूरियस कहते हैं, दिलों कहा जाता है इसको, कुंभ राशि कहा जाता है इसको, उसमें है। और ये आपके फाइनेंस और फैमिली के घर में इसकी प्लेसमेंट हुई है। आपकी कुंडली आपके जायचा के 2रे घर में इसकी प्लेसमेंट हुई है। ये 5वीं नज़र से आपके 6ठे घर को देखेगा, नाकस घर है। नाकस रिज़ल्ट आने के, फाइनेंस के मामलात में, फैमिली के मामलात में बिज़ी रहेंगे, परेशानी देख सकते हैं आप। ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है आपके लिए। और यहाँ से ये 7वीं नज़र से आपके 8 कुंडली के 8वें घर को देखेगा। सडनली होने वाले वाक़यात, फ़जूल अखराजात, इन्वेस्टमेंट के मामलात आपके बहुत केयर कीजिएगा। और 9वीं नज़र से आपके प्रोफेशन को देखेगा। यहाँ पर भी आपको बिज़ी रखेगा, आप जो चाहते हैं उस तरह का शायद रिज़ल्ट ना मिल सके आपको। बात करेंगे एक्यूरियस असेंडेंट चार्ट की, कुंभ राशि लगन की कुंडली की, बुर्ज दल्लो के जायचा की। ये आप राहु आपके लगन में मौजूद होगा और यहाँ से डायरेक्टली आपकी पार्टनरशिप को हिट करेगा, जो कि लीव का घर है, सूरज इसका लॉर्ड है। तल्लक़ात जो हैं ये सख्त हो सकते हैं, ख़ास तौर पर शादीशुदा हज़रात और पार्टनरशिप में चलने वाले कारोबार जो होते हैं, बिज़नेस जो होते हैं, उसमें
बहुत केयर करने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा, इत्मीनान मत कीजिएगा, एतबार मत कीजिएगा। पाँचवीं नज़र से आपके संतान को देखेगा, आपकी औलाद जिसे कहते हैं, एजुकेशन के मामलात आपके उनको देखेगा। ये इसमें अच्छे, क्योंकि त्रिकोण घर में है, केंद्र का भी पहला घर है, त्रिकोण घर में भी औलाद के मामला ठीक रहेंगे। बेटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं शादीशुदा हज़रात के लिए। ये बेटे का भी कारक है राहु, जुपिटर के बाद दूसरा इसको माना गया है। और ये यहाँ से पाँचवें घर को, सातवें घर को और नौवें घर में आपको देखेगा ये। और ये मिले जुले होंगे असरात यहाँ पर। अब्रॉड ले जाने की पूरी कोशिश करेगा ये, और आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सनैलिटी उग्र हो सकती है, आपकी बोलने का अंदाज़ ज़रा सख्त हो सकता है। केयर कीजिएगा, बहुत केयर कीजिएगा, लड़ाई झगड़े से आप बचिएगा। अब बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट चार्ट की, मीन राशि लगन की, कुंडली की, बुर्ज हूत के, जायचा की। ये राहु आपकी चार्ट में, आपके जायचा में, आपकी कुंडली के 12वें घर में इसकी ट्रांजिट होनी है, प्लेसमेंट होनी है। और ये यहाँ से पाँचवीं नज़र से सुख को देखेगा, आपके वालदा को देखेगा। सुख, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात होंगे। 12वां घर अच्छा घर नहीं माना गया, नाकस घर माना गया है। और ये 7वीं नज़र से आपके छठे, कुंडली जायचा के छठे घर को देखेगा। रोग के मामलात, लोन के मामलात, जॉब के मामलात, लिटिगेशन के मामलात, एनिमीज़, शत्रुओं के मामलात में बढ़ोतरी आ सकती है, उलझ सकते हैं आप। ये टाइम आपके लिए नाकस होगा। 9वीं नज़र से 8वें घर को देखें। 12वें घर में बैठ के ये छठे घर को भी देखेगा, 8वें घर को भी देखेगा। कुंडली के दोनों नाकस तरीन, और जिस घर में बैठा है वो भी नाकस है। केयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम में आप रेमेडीज़ का सहारा लेकर ये टाइम निकाल लें, आपके लिए ये बेहतर होगा। मैंने कोशिश की है कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इल्मी बातें बता सकूं। अगर कोई कमी आपने देखी है, कोई इसमें आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें मुझे अभी और मज़ीद समझने की, समझाने की या सीखने की ज़रूरत है, तो मेरी हेल्प कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।